गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेहतर पीजी कॉलेज की डिजिटल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जो आप जान ही गए होंगे अब उस चीज़ के बारे में तो क्या ही इंट्रोडक्शन देना अपना बार बार, कि अपनी जो अपन क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट की जो क्लासेज चल रही हैं अपनी, कौन सा पेपर नंबर फर्स्ट और पेपर का नाम है मैकेनिक्स। पेपर का नाम क्या है? मैकेनिक्स, यांत्रिकी। इसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। पेपर फर्स्ट है और आपका पेपर का नाम क्या है? मैकेनिक्स, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर फर्स्ट। जिसमें क्या पढ़ रहे हैं अपन? यूनिट नंबर फर्स्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। और यूनिट फर्स्ट में आपके पास 3 चैप्टर है। चैप्टर 1 मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, कंप्लीटेड है। चैप्टर नंबर सेकंड, चैप्टर सेकंड क्या क्या नाम है? रिलेटिव रोटेशनल मोशन, जिसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। रिलेटिव रोटेशनल मोशन, इस चैप्टर के बारे में अपन क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं आपका रिलेटिव रोटेशनल मोशन, यानी घूर्णी निर्देश तंत्र। घूर्णी निर्देश तंत्र, ठीक है, या आपेक्षिक घूर्णन गति, या मैं बोल सकता हूं आपेक्षिक घूर्णन गति। मेथड नहीं है, रिलेटिव रोटेशनल मेथड नहीं, रिलेटिव रोटेशनल मोशन। रिलेटिव रोटेशनल मोशन, मोशन, ठीक है, आपेक्षिक घूर्णन गति। इस चीज के बारे में, इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। देन यहाँ पर आपने इस चैप्टर में सबसे पहले तो क्या पढ़ा? स्यूडो फोर्स। आपका कौन सा याद है? छदम बल, धोखेबाज बल। बताया था लास्ट लेक्चर में आपको, धोखेबाज बल के बारे में अपन ने स्टडी की थी पूरी। देन इस चैप्टर में आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था? धोखेबाज बल, छदम बल, स्यूडो फोर्स या फ्रिक्शियस फोर्स। याद है कि एक ऐसा बल जो किसी ऑब्जेक्ट पर वास्तविकता में कार्य नहीं करता है, लेकिन कार्य करता हुआ फील होता है। कार्य करता हुआ क्या होता है? फील होता है। वो बल क्या कहलाता है? आपका छदम बल। वो बल क्या कहलाता है? आपका छदम बल। लास्ट लेक्चर में अपन ने पूरी डिटेल में स्टडी किया है विद एग्जांपल्स। फिजिकल लाइफ का भी एग्जांपल बताया था आपको। देन विद एग्जांपल्स अपन ने स्टडी किए। तो देन मैंने आज आपको डेफिनेशन बता दी है कि वह बल जो किसी कण पर वास्तविकता में कार्य नहीं करता है, लेकिन कार्य करता हुआ फील होता है, महसूस होता है, वो क्या कहलाता है? आपका स्यूडो फोर्स, छदम बल कहलाता है। उसके बाद आपने पढ़ा था रोटेशनल मोशन की, रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, घूर्णी निर्देश तंत्र, उसके बारे में स्टडी की थी। और आपने वहां पर पोजीशन वेक्टर का आपने क्या निकाल दिया था? घूर्णी निर्देश तंत्रों में ट्रांसफॉर्मेशन निकाल दिया था। क्या निकाल दिया था? कि घूर्णी निर्देश तंत्रों में स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर का क्या निकाल दिया था? ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू फाइंड कर दी थी। ये इस चीज के बारे में अपन डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। आप लोग एक रोटेशनल मैट्रिक्स भी बना चुके हैं, घूर्णन आव्यूह, ठीक है, उन सब के बारे में अब अपन पढ़ चुके हैं। तो अब क्या है? अब आगे कि आपका जो घूर्णी निर्देश तंत्र है, देखो सामने यहां पर मैं हेडिंग डालता हूं कि कौन सा? घूर्णी निर्देश तंत्र। घूर्णी निर्देश तंत्र, इस तंत्र में आपने स्थिति सदिश का रूपांतरण समीकरण निकाल दिया, ठीक है। अब अपन निकालेंगे वेग का रूपांतरण समीकरण। किसका? वेग का क्या निकालेंगे? यहां पर रूपांतरण समीकरण क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। कि अपन क्या फाइंड करेंगे? यहां पर वेग का रूपांतरण समीकरण क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। कैसे? रोटेशनल निर्देश तंत्र में, रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पोजीशन वेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का यूज करके अपन क्या फाइंड करेंगे? घूर्णी निर्देश तंत्र में वेग का रूपांतरण। क्या फाइंड करेंगे? वेग का रूपांतरण। तो अब आप जो हेडिंग डालेंगे, अब हेडिंग डालेंगे, वो डालेंगे वेग का रूपांतरण। वेग का रूपांतरण क्लियर है कि घूर्णी तंत्र में किसका? वेग का ट्रांसफॉर्मेशन। तो घूर्णी निर्देश तंत्रों में स्थिति सदिश का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? क्या पढ़ा था? क्या होता है कि आर डैश वेक्टर या आर वेक्टर बराबर एक्स डैश आई कैप डैश प्लस वाई डैश जे कैप डैश
प्लस जेड डैश के कैप डैश। क्या पढ़ा था आपने? मैं यहां देखो ऐसे लिखेंगे अपन, क्या हम जानते हैं कि घूर्णी निर्देश तंत्रों में स्थिति सदिश का रूपांतरण समीकरण निम्न होता है। रूपांतरण समीकरण क्या होता है आपका? निम्न होता है। देन रूपांतरण समीकरण की वैल्यू क्या होती है घूर्णी निर्देश तंत्रों में? यदि आपको याद हो कि आर वेक्टर बराबर एक्स डैश आई कैप डैश प्लस वाई डैश जे कैप डैश प्लस जेड डैश के कैप डैश। ठीक है, के कैप डैश इंपॉर्टेंट चीज है ये कि आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है? एक्स डैश आई कैप डैश वाई डैश प्लस जे कैप डैश जेड डैश के कैप डैश। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ये आप क्या होगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हुआ? रोटेशनल निर्देश तंत्रों में पोजीशन वेक्टर का क्या हुआ आपका? ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब अपने को टॉपिक क्या है? वेलोसिटी का क्या देखना है? ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। क्या कि वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन किस तरीके से फाइंड करेंगे कि पोजीशन वेक्टर का टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दूं, पोजीशन वेक्टर का टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दूं। लेकिन एक चीज खास बात, आई कैप डैश जे कैप डैश के कैप डैश आपके कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ वेरी कर रहे थे। आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि आई कैप डैश जे कैप डैश के कैप डैश कांस्टेंट यूनिट वेक्टर नहीं है, टाइम के साथ चेंज हो रहे। क्या हो रहे हैं? टाइम के साथ क्या हो रहे हैं? ये चेंज हो रहे हैं। तो अवकलन करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा तो इनको बाहर नहीं लिखूंगा, इनका भी क्या होगा? डेरिवेटिव होगा। क्या होगा? डेरिवेटिव होगा। इस चीज के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। देखो अपने जो लास्ट लेक्चर था उसमें अपन ने बताया ये सारी चीजें कि आपका आई कैप डैश जे कैप डैश के कैप डैश क्या नहीं है? कांस्टेंट यूनिट वेक्टर नहीं है। मतलब टाइम के साथ क्या होता है? ये वेरी होता है। टाइम के साथ क्या होता है? वेरी होता है। तो देन अब वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कैसे फाइंड करूंगा? कि समीकरण 1 का टी के समय के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। कैसे? कि समीकरण 1 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। अवकलन करने पर इसका क्या करेंगे? डेरिवेटिव। आप कहेंगे बहुत आसान है। अरे कैसे आसान है? अभी देखो, अभी पता चलेगा कि क्या हुआ ये, कि सर ये क्या हो गया। ये देखो, करो डी आर वेक्टर ओवर डी टी, बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं है। अब करो आर वेक्टर की वैल्यू एक्स डैश आई कैप डैश प्लस वाई डैश जे कैप डैश प्लस जेड डैश के कैप डैश। है या नहीं है? है। कर दो सर। क्या आई कैप डैश को बाहर ले लो, जे कैप डैश को बाहर ले लो, के कैप डैश का कर दो कि क्या लिख दो कि डी एक्स डैश ओवर डी टी आई कैप डैश प्लस डी वाई डैश ओवर डी टी जे कैप डैश प्लस डी जेड डैश ओवर डी टी के कैप डैश। हो गया। क्या दिक्कत है इसमें? अरे क्यों हो गया? मैंने बताया तो है अभी आपको कि आई कैप डैश जे कैप डैश के कैप डैश टाइम पर डिपेंड करते हैं। टाइम के क्या है? फंक्शन है। तो ये कांस्टेंट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स नहीं है, मतलब बाहर नहीं आएंगे डेरिवेटिव से। मतलब क्या करूंगा कि देखो u इंटू वी से क्या करूंगा यहाँ पर? u इंटू वी से इनका क्या करूंगा? डेरिवेटिव। मतलब कि इसको क्या मान लो आप? u मान लो। इसको क्या मान लो? v। कि u का करो v बाहर रखो, v का करो u बाहर रखो। ऐसे करते हो या नहीं करते कि भाई पहले को बाहर रख दिया तो दूसरे का कर दो, दूसरे को बाहर रख दिया तो पहले का कर दो। तो देखो क्या कर रहे, डी एक्स डैश ओवर डी टी एक्स डैश का कर दिया तो क्या आ जाएगा? आई कैप डैश। क्या आ जाएगा? आई कैप डैश। प्लस आपने एक्स डैश को क्या रख दिया? बाहर रख दिया। तो अब किसका करो? आई कैप डैश ओवर डी टी। आया नहीं आया समझ में? आया नहीं आया? थोड़ा बहुत
कि u इंटू वी से एक को बाहर रखो, दूसरे का क्या करो, अवकलन करो, दूसरे को बाहर रखो, पहले का क्या करो, अवकलन, देन उससे होगा। क्लियर है। देन इसी तरीके से आगे क्या होगा कि डी वाई डैश ओवर डी टी जे कैप डैश प्लस वाई डैश डी जे कैप डैश ओवर क्या हो जाएगा, डी टी। प्लस आगे प्लस आएगा, मैं उसको यहां लिख रहा हूं आगे प्लस को, कि डी जेड डैश ओवर डी टी के कैप डैश प्लस जेड डैश कैप जेड डैश डी के कैप डैश ओवर क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर आप सेम वालों को एक साथ रख लो, मतलब सेम कौन से है सर, यहाँ पर ये एक टाइप के जैसे, एक टाइप जैसे ये, इनको क्या रख लो, एक साथ रख लो, मतलब इस तरीके से कि डी आर वेक्टर ओवर डी टी क्या बनाए रहे हैं, कि मैं लिख रहा हूँ आई कैप डैश डी एक्स डैश ओवर डी टी प्लस जे कैप डैश डी वाई डैश ओवर डी टी प्लस के कैप डैश डी जेड डैश ओवर क्या हो जाएगा, डी टी। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, डी जेड डैश डैश ओवर डी टी। इसको कर दो एक ब्रैकेट में क्या बंद। अब क्या खत्म हो गया, अरे नहीं, बाकी जो टर्म है उनको भी तो लिखो, प्लस एक्स डैश डी आई कैप डैश ओवर डी टी प्लस वाई डैश डी जे कैप डैश ओवर डी टी प्लस वो मैं थोड़ा सा इसको इधर साइड कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा, प्लस जेड डैश डी के कैप डैश ओवर क्या आ जाएगा, डी टी। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, जेड डैश डी के कैप डैश ओवर डी टी। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। देन अब इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर कौन सा, ऊपर कोई वन थोड़ी दिया है, वन दे दिया, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। इसको क्या नाम दे देंगे आप, इक्वेशन नंबर 2। ये कौन सी हो जाएगी आपकी, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है, देन ये देख लो, अब दिख रहा होगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखो, अब क्या कर रहा हूँ कि एस फ्रेम में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, ये तो अपन ने डिफरेंशिएट किया है। अब क्या निकाल रहे हैं, एस फ्रेम में पार्टिकल की वेलोसिटी और एस डैश फ्रेम में पार्टिकल की वेलोसिटी। ठीक है, तो देखेंगे सामने, मैं वेलोसिटी लिख रहा हूं अब यहां पर कि एस तंत्र में कण का वेग, मैं क्या लिख दूं, वी वेक्टर लिख दूं, क्या लिख दूं, वी वेक्टर, और कौन सा वाला, वैसे वाला वी वेक्टर लिख देता हूं, वी वेक्टर इक्वल्स डी आर वेक्टर ओवर डी टी इक्वल्स टू क्या होगा, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड प्लस वी जेड के कैप। होगा या नहीं होगा, कि वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप और वी जेड के कैप। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो मैं इनको क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, कि डी आर वेक्टर ओवर डी टी इक्वल्स टू डी एक्स ओवर डी टी आई कैप प्लस डी वाई ओवर डी टी जे कैप प्लस डी जेड ओवर डी टी के कैप। कोई दिक्कत है किसी को, कोई डाउट है किसी को, सर इसका क्या यूज हो रहा है? हाँ, इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पर, इसका किसी भी तरीके से कोई क्या नहीं हो रहा है, अभी आपका यूज नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है, यूज नहीं हो रहा है। लेकिन इसी तरीके से मैं आर फ्रेम में, जो रोटेटिंग फ्रेम है आपका, आर निर्देश तंत्र, घूर्णी निर्देश तंत्र लिख सकता हूँ उसमें, कि आर निर्देश तंत्र में, आर घूर्णी निर्देश तंत्र, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आर तंत्र में कण का वेग कौन सा हो जाएगा, डैश वाला हो जाएगा, मतलब वी डैश वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, वी एक्स डैश आई कैप डैश। देखो यूनिट वेक्टर आई कैप डैश है, वहां पर क्या है, आई कैप डैश वी वाई डैश जे कैप डैश प्लस वी जेड डैश के कैप डैश। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। है कि आई कैप डैश जे कैप डैश और क्या है, के कैप डैश है, तो वी एक्स डैश वी वाई डैश और वी जेड डैश। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर। अब आप देखेंगे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ,
मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, डी डैश आर वेक्टर ओवर डी टी, क्योंकि आपका आर इक्वल्स टू क्या है, आर डैश है या नहीं है, आर इक्वल्स टू क्या है, आर डैश है। यदि आपको पिछला वाला लेक्चर देखना पड़ेगा ये कि आर वेक्टर इक्वल्स टू आर डैश कैसे है, तो देन यहाँ डैश लगा दिया मैंने, डिफरेंशिएट नहीं है, डैश का मतलब डिफरेंशिएट का डिफरेंशिएट नहीं, डैश का मतलब डैश, ठीक है, दूसरा रोटेटिंग फ्रेम को मेंशन कर रहा है। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा आपका डी एक्स डैश ओवर डी टी आई कैप डैश डी वाई डैश ओवर डी टी जे कैप डैश प्लस डी जेड डैश ओवर डी टी क्या आ जाएगा, के कैप डैश आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, बताओ कि डी एक्स डैश ओवर डी टी डी वाई डैश ओवर डी टी डी जेड डैश ओवर डी टी आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। वो इक्वेशन अभी 2 नाम दी है, इसको क्या नाम दे देते हैं अपन 3, इसका क्या नाम दे देते हैं अपन 3। तो इस 2 और 3 से देखो ये वाली वैल्यू अभी इक्वेशन 3 में आई है, डी एक्स डैश ओवर डी टी आई कैप डैश डी वाई डैश ओवर डी टी जे कैप डैश डी जेड डैश ओवर डी टी के कैप डैश, यही वैल्यू तो आपकी यहाँ आई है ये। तो मैं ये देखो, आप कहेंगे सर यहाँ क्यों नहीं किया, ये वेलोसिटी लिखी है, मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया। मैंने क्या लिखा, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा है पहले आपको, मैंने क्या लिखी है, ये वेलोसिटी लिखी है, क्या लिखा है, वेग लिखा है। आर फ्रेम में, रोटेटिंग फ्रेम में मैंने क्या लिखी है आपकी यहाँ पर, वेलोसिटी लिखी है। रोटेटिंग फ्रेम में क्या लिखी है मैंने आपकी यहाँ पर, वेलोसिटी लिखी है। तो देन क्या हो जाएगा, समीकरण 2 और 3 से, किससे, समीकरण 2 और 3 से। तो 2 में क्या है आपका डी आर वेक्टर ओवर डी टी इक्वल्स टू ये वैल्यू, तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा, डी डैश आर वेक्टर ओवर डी टी प्लस क्या है आपका एक्स डैश डी आई कैप डैश ओवर डी टी प्लस वाई डैश डी जे कैप डैश ओवर डी टी प्लस जेड डैश डी के कैप डैश ओवर क्या है डी टी। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, यही वैल्यू है, चेक कर लो इक्वेशन 2, देन यही वैल्यू है, देखो पीछे वाली वही है, एक्स डैश डी आई कैप डैश ओवर डी टी, यही वैल्यू है या नहीं है, बताओ है। अब इसको नाम दे देंगे अपन इक्वेशन नंबर 4, इसको क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 4। अब देखो, अब अपने को क्या करना है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है कि भाई डी आई कैप डैश ओवर डी टी डी जे कैप डैश ओवर डी टी, इनकी वैल्यू डी के कैप डैश ओवर डी टी, इनकी वैल्यू फाइंड कैसे करें। तो देखो इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन क्या मानते हैं, एक पोजीशन वेक्टर आर मानते हैं, कैपिटल आर वेक्टर, क्या मानते हैं, कैपिटल आर वेक्टर मानते हैं, जो आई कैप डैश जे कैप डैश और के कैप डैश की तरह कोणीय वेग ओमेगा से क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। क्या कि एक स्थिति सदिश आर वेक्टर मानते हैं, जो जिस तरीके से आई कैप डैश जे कैप डैश और के कैप डैश क्या कर रहे थे, रोटेट हो रहे थे ना एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, उसी तरीके से जो ये पोजीशन वेक्टर आर है वो भी क्या कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। वो भी क्या कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। क्लियर है। तो देन रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पर अपन उसको क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट की फॉर्म में उसको क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे, कंपोनेंट की फॉर्म में क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे। तो देखो चूंकि डी आई कैप डैश ओवर डी टी डी जे कैप डैश ओवर डी टी एवं डी के कैप डैश ओवर डी टी का मान ज्ञात करने के लिए हम एक एकांक सदिश आर वेक्टर की कल्पना करते हैं, जो कि कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रहा है।
कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। क्लियर है, कोई डाउट? सो क्या हो जाएगा, v वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, v वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा क्रॉस r वेक्टर हो जाएगा। v बराबर r ओमेगा होता है, नहीं होता? नहीं, यहीं से तो आता है, साइन थीटा 90 हो तो v बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा क्रॉस r वेक्टर हो जाएगा। देन और v वेक्टर क्या लिख सकता हूँ, dr वेक्टर ओवर dt लिख सकता हूँ, dr वेक्टर ओवर dt ओमेगा क्रॉस r वेक्टर लिख सकता हूँ कि dr वेक्टर ओवर dt किसके बराबर हो जाएगा आपका, ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर के हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, कि ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर के बराबर क्या हो जाएगा, dr वेक्टर ओवर dt हो जाएगा। देन यहाँ पर अब यदि देखो इफ r बराबर क्या हो, i कैप डैश, r बराबर क्या हो, i कैप डैश हो, तो क्या होगा, डी आई कैप डैश ओवर डी टी बराबर क्या आ जाएगा, ओमेगा क्रॉस आई कैप डैश, ओमेगा क्रॉस आई कैप डैश। यदि आर बराबर क्या हो, जे कैप डैश हो, आर बराबर क्या हो, जे कैप डैश हो, तो डी जे कैप डैश ओवर डी टी क्या आ जाएगा आपका, ओमेगा वेक्टर क्रॉस जे कैप डैश आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। और यदि आर बराबर क्या हो आपका, के कैप डैश, आर बराबर क्या हो आपका, के कैप डैश हो, तो देन आपका यहाँ से डी के कैप डैश ओवर डी टी क्या आ जाएगा, डी के कैप डैश ओवर डी टी ओमेगा वेक्टर क्रॉस के कैप वेक्टर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, कि डी के कैप डैश ओवर डी टी हो तो क्या आ जाएगा, ओमेगा वेक्टर क्रॉस के कैप डैश आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो देखो ये वैल्यू आ गई है, डी आई कैप डैश ओवर डी टी, डी जे कैप डैश ओवर डी टी और डी के कैप डैश ओवर डी टी आ गया है वैल्यू। तो इन वैल्यूज़ को मैं कहाँ पुट कर दूंगा, यहाँ पर, इन वैल्यूज़ को कहाँ पुट कर दूंगा, यहाँ पर इनकी जगह वैल्यू क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। और वैल्यू पुट करने के बाद देखते हैं क्या आता है। तो समीकरण नंबर 4 से, समीकरण 4 से, तो देखो समीकरण 4 से क्या आएगा आपका, डी आर वेक्टर ओवर डी टी इक्वल्स टू डी डैश आर वेक्टर ओवर डी टी प्लस एक्स डैश। डी आई कैप डैश ओवर डी टी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आई कैप डैश, फिर तो इसको बड़ा ब्रैकेट करते हैं, प्लस वाई डैश क्या है, ओमेगा वेक्टर क्रॉस जे कैप डैश, प्लस आगे प्लस ही है, जेड डैश बराबर क्या है, ओमेगा वेक्टर क्रॉस के कैप डैश। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। देन मैं आगे इसको क्या लिखूंगा फर्दर, यहाँ पर देखो सामने कि डी आर वेक्टर ओवर डी टी क्या हो जाएगा, डी डैश आर वेक्टर ओवर क्या हो जाएगा, डी टी प्लस, देखो अब मैं यहाँ से क्या लिख रहा हूँ कि मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ कि ओमेगा वेक्टर क्रॉस एक्स डैश आई कैप डैश, क्या लिख सकता हूँ, एक्स डैश आई कैप डैश, इसको आई पोजिशन वेक्टर के साथ, प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस वाई डैश जे कैप डैश प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस जेड डैश के कैप डैश। लिख सकता है नहीं लिख सकता, लिख सकता है नहीं लिख सकता, कि ओमेगा वेक्टर क्रॉस एक्स कैप एक्स डैश आई कैप डैश, ओमेगा क्रॉस जे कैप डैश और वाई कैप वाई डैश, ओमेगा क्रॉस जेड डैश के कैप डैश। अब देखो तीनों में से क्या आ जाएगा, ओमेगा कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ओमेगा कॉमन, क्या आएगा, डी आर डैश वेक्टर ओवर क्या आ जाएगा, डी टी प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आई कैप डैश एक्स डैश आई कैप डैश प्लस वाई डैश जे कैप डैश प्लस जेड डैश के कैप डैश। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और ये क्या है आपका, यदि आपको याद हो देन इक्वेशन 1 यही है, चेक करें इक्वेशन 1 कहाँ है, इक्वेशन 1 ये तो 4 है, 3, इक्वेशन 1 कहाँ है, ये रही, आर वेक्टर है या नहीं है, इक्वेशन 1 यही है या नहीं है, चेक करो। इक्वेशन 1 क्या है आपका, एक्स डैश आई कैप डैश वाई डैश जे कैप डैश जेड डैश के कैप डैश है या नहीं है। तो इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, वैल्यू वहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा,
आपका देखे सामने कि डी आर वेक्टर ओवर डी टी बराबर क्या हो जाएगा, डी डैश आर वेक्टर ओवर डी टी प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। और आपका ये इसको क्या लिख रहा हूँ मैं, वी डैश वी वेक्टर, इसको क्या लिख रहा हूँ मैं, वी वेक्टर इक्वल्स टू वी डैश वेक्टर प्लस ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। ये क्या हो गया आपका वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, जहाँ वेयर वी वेक्टर क्या है, वी वेक्टर है एस फ्रेम में पार्टिकल का वेग है, क्या है, एस तंत्र में, एस तंत्र में कण का वेग है। यहाँ ये क्या है, एस तंत्र में क्या है, कण का वेग है। और आपका यहाँ पर वी डैश क्या है, वी डैश क्या है, डी डैश आर वेक्टर ओवर डी टी, मतलब आर रोटेटिंग घूर्णन निर्देश तंत्र कि आर तंत्र में, घूर्णी निर्देश तंत्र में कण का वेग है, कण का वेग है। क्लियर है, पार्टिकल की वेलोसिटी है रोटेटिंग फ्रेम आर्म में आर में, और ये क्या है आपके पार्टिकल की वेलोसिटी है एस फ्रेम में। क्लियर। देन यहाँ से ये जो आपकी ब्रैकेट में इक्वेशन है, इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ब्रैकेट वाली इक्वेशन से क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, आपका v डैश वेक्टर इक्वल्स टू क्या आएगा, v वेक्टर माइनस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। और इसे बोलते हैं आपका घूर्णी निर्देश तंत्रों में वेग का रूपांतरण समीकरण, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यह समीकरण घूर्णी निर्देश तंत्रों में वेग के रूपांतरण समीकरण को क्या करता है, व्यक्त करता है। किसके, वेग के रूपांतरण समीकरण को क्या करता है, व्यक्त करता है। कोई दिक्कत है किसी को, कोई प्रॉब्लम किसी को, कि घूर्णी निर्देश तंत्रों में वेग के रूपांतरण समीकरण को क्या करता है, ये व्यक्त करता है। क्लियर है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि यह समीकरण, अतः यह समीकरण घूर्णी निर्देश तंत्रों में, घूर्णी निर्देश तंत्रों में वेग के रूपांतरण समीकरण को व्यक्त करता है। वेग के रूपांतरण समीकरण को क्या करता है, व्यक्त करता है। यह समीकरण घूर्णी निर्देश तंत्रों में वेग के रूपांतरण समीकरण को क्या करता है, व्यक्त करता है। बताओ कोई डाउट, कोई समस्या किसी को, आया नहीं आया समझ में, आ गया होगा सबको। ठीक है। अब यहाँ से वेग के रूपांतरण समीकरण के द्वारा, यहाँ से इसका यूज करके अपन क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पर अपन यहाँ पर फाइंड करेंगे किसकी वैल्यू, आपके यहाँ पर त्वरण का रूपांतरण। किसका रूपांतरण फाइंड करेंगे, एक्सीलरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सीलरेशन की त्वरण का रूपांतरण समीकरण। ठीक है। तो अब त्वरण का रूपांतरण समीकरण देखते हैं। इसी में पहले वेग का, पहले स्थिति सदिश का, फिर वेग का, अब किसका देखना है, घूर्णी निर्देश तंत्रों में त्वरण का रूपांतरण समीकरण। ठीक है। तो हेडिंग डालता हूं मैं यहां पर, आपका त्वरण का रूपांतरण क्या है भाई, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सीलरेशन इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। त्वरण का रूपांतरण समीकरण घूर्णी निर्देश तंत्रों में कैसे निकालेंगे, त्वरण का रूपांतरण समीकरण घूर्णी निर्देश तंत्रों में किस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे। तो देखो वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाला है आपने, यदि आपको याद है, मैं लिखता हूं यहां पर, चूंकि घूर्णी निर्देश तंत्रों में वेग का रूपांतरण, वेग का रूपांतरण समीकरण, वेग का रूपांतरण समीकरण क्या होता है, घूर्णी निर्देश तंत्रों में वेलोसिटी की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होता है,
तो देखो आपका वेलोसिटी की ट्रांसफॉर्मेशन